आपको और आपके पूरे परिवार को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, जय जोहार फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए, किसान भाइयों के लिए, साथ ही साथ सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि आज भारी मात्रा में रात भर पानी आया है, जिससे खेत खलियान हैं हरे भरे हो गए हैं और लबालब पानी से भर चुके हैं। और हमारे घर के साइड वाला स्विमिंग पूल भी है, वो लबालब भर चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर के साइड वाला जो स्विमिंग पूल है लबालब भर चुका है रात के पानी से। अब थोड़ी मात्रा में और आएगी तो पानी उफान पर होगी। और मेरे हाथ में है देसी टूथपेस्ट वीको बजरदंती नामक ये दतून है, देसी है। ये प्राय ग्रामीण एरिया में ही पाया जाता है। बहुत बेहतरीन टूथपेस्ट है और इससे जो है दांत को ज़्यादा नुकसान नहीं होते। दांत के जो ऊपरी आवरण है इनेमल, जो ब्रश करने से क्लोजअप लगाने से दांत के ऊपरी जो इनेमल है वो घिस जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रश है देसी टूथब्रश बजरदंती, इससे आपके दांत को कोई नुकसान नहीं होते फ्रेंड्स। और मैं इसी टूथब्रश को करते करते आज के जो रात भर का जो पानी आया, बरसात हुआ, उसे जो खेत में जो पानी भरा हुआ है उसे देखने जा रहा हूँ कि कितनी मात्रा में पानी भरी हुई है। शायद सारे खेत भर चुके हैं और मेड़ भी शायद टूट चुके होंगे। अब ये खेत जाने से पता ही चल पाएगा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि रात भर के पानी कितना ज़्यादा आया हुआ है, जिससे खेत उफान पर हैं। खेतों में पानी बहुत ज़्यादा उफान पर है। हमारे सारे मेड़ की जो पानी है मेड़ से ऊपर जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कितना स्पीड है पानी में। साथ ही साथ खेत भी कितने हरे भरे लग रहे हैं। साथ ही साथ बीच में धान का जो मात्रा है वो थोड़ा सा कम हो गया है, शायद पानी बहा कर ले गया है। आप देख पा रहे होंगे हमारे खेत का जो इतना वाला हिस्सा है वो सारी धान गायब हो चुके हैं, इतने फास्ट में पानी आया हुआ था। जाके देखते हैं हमारे खेत के लास्ट वाले मेड़ पर, जहाँ पर से ज़्यादातर हमारी मछलियाँ आया करती हैं नदियों से। उस मेड़ पर जाकर देखते हैं कि उस मेड़ का हाल चाल क्या है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे खेत का जो लास्ट वाला जो मेड़ है, ये रहा जहाँ पर बहुत सारी पानी बह रही हैं। और इसी मेड़ के माध्यम से ज़्यादातर हमारे खेत में मछली आती हैं। सारे जगह पर देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। सारे खेत उफान पर हैं। नीचे पर जितने आप देख रहे हैं सभी खेतों में पानी की मात्रा ऐसी है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी गिर चुका है रात को। शायद प्रकृति ने आवाज़ सुन ली फ्रेंड्स, इसलिए आज बहुत दिनों बाद इतना तेज़ बारिश आया और खेत में हरे भरे जो माहौल है वो बना दिया। यकीन नहीं होता कि रात में इतना ज़्यादा पानी आया, जिससे कि खेत खलिहान इतने अच्छे और सुंदर दिखाई देने लगे। उसके लिए हमें प्रकृति का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए कि सही समय पर नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे जो नुकसान होने वाले थे उससे तो बेहतर है कि पानी समय पर ही आ गया। हालांकि रोपा टाइम उतना खास नहीं आया था, जिससे बहुत सारे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन भी मैं कहूँ तो सही समय पर ही पानी आ चुका है। जो घाटा होने वाला था वो भी कम से कम बच तो गया। ये क्या सामने बिल है फ्रेंड्स, ये देख पा रहे होंगे सामने बिल है। इन्हीं बिलों से हमें बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, रात भर पानी आने के कारण हमारे गांव की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना न रहा।
रात भर पानी आया, जिसके कारण खेत खलिहान सारे हरे भरे और लबालब पानी से भर चुके हैं। साथ ही साथ आप सभी को ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि बरसात के दिनों में और इन्हीं दिनों में खास, मतलब बरसात के दिन है तो जैसे उफान पर होते हैं नदी नाले, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ़ी लेने के चक्कर में जो बरसात का पानी है, चाहे वो नदी का हो, नाला को हो या चाहे खेत का हो, हम स्टेटस डालने के लिए जो है नदी नालों के किनारे चले जाते हैं। कभी कभी वो नदी नाला किनारा ना हो, किनारा तो नहीं होता क्योंकि वो पानी का जो मात्रा है कभी भी बढ़ सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि रील या सेल्फ़ी लेने के चक्कर में आप नदी या नालों के किनारे बरसात के दिनों में ना जाएं, क्योंकि इससे आपकी ही जान को खतरा हो सकता है और हाँ, जनहानि भी तो अपनी ही होगी। क्योंकि आपको पता है कि आप सेल्फ़ी ले रहे हैं, आपको पता है आप रील बना रहे हैं, लेकिन पानी को पता नहीं है कि आप रील या सेल्फ़ी बना रहे हैं। क्योंकि पानी का नेचर है बहाना, और पानी को आज तक किसी ने रोक नहीं पाया है, क्योंकि पानी की एक सीमित मात्रा है, उसे ही हम रोक पाएंगे। अगर पानी अपने पे आ जाए ना फ्रेंड्स, तो हम पानी को कभी नहीं रोक पाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, साथ ही साथ पानी का भी नियम हो सकता है, क्योंकि पानी अपने पे आ जाए तो किसी का नहीं सुनता। अब कल ही का न्यूज़ देख लीजिए, शायद किसी घर में खाना पीना बनकर तैयार हो गया था, पानी इतना तेज़ आया कि उस घर के सारे लोगों को बहा कर ले गया। तो मेरे इस ब्लॉग को बनाने का मेन उद्देश्य ये रहा फ्रेंड्स कि आज पानी आया, बहुत खुश लगा। साथ ही साथ यही बताना था कि आप नदी नालों से सुरक्षित रहिए। खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बरसात के दिनों में नदी नालों पर जाएं ही ना। अगर आप जाएंगे तो पानी का जो नज़ारा है सुंदर दिखेगा, आपके मन में लालच आएंगे कि फ़ोटो ले लेता हूँ, इससे मेरा रील में लाइक शेयर कमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी नदी नालों के किनारे बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, बस यही बताना था इस ब्लॉग में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस ब्लॉग से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।